हेलो, वेलकम 9th क्लास। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? लॉकडाउन मस्ती में कट रही है। चलो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ये है हमारा। देखो, पहली बात तो मैं एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करूँगा। जैसे जैसे एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आराम से मस्ती से पढ़ते चलेंगे, मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो पहला चैप्टर उसमें नंबर सिस्टम के नाम से है, जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत से टाइप्स के नंबर होते हैं, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इन डेप्थ मतलब इन डिटेल टॉपिक में चैप्टर में घुसने के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछता हूँ। आप लोगों को नंबर लाइन पता है? पता है? बोलोगे अरे सर ये तो बहुत पहले ही पता था, क्या मजाक कर रहे हो आप। नंबर लाइन पता है ना? नंबर लाइन क्या होता है? चलो ये एक नंबर लाइन मैंने बना दी। नंबर लाइन आप लोगों ने सीखी ना? कौन सी क्लास में सीखी थी? सच सच बताना, कमेंट करके बताना भाई। नंबर लाइन आप लोगों ने सबसे पहले कौन सी क्लास में सीखी? तो होता क्या है नंबर लाइन में, एक होते हैं भाई साहब 0, और इसके अंदर होता है 1 2 3 4, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। ठीक है, फिर -1 -2 -3, यही होता है ना नंबर लाइन। चलिए, नंबर लाइन तो आपको पता है। अब इसी नंबर लाइन से जुड़ी हुई मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, और हम लोग अपना बेस तैयार कर रहे हैं नंबर सिस्टम को पढ़ने का। चलो, पहली बात तो मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आप मुझे बता दो कि 2 और नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ, है ना। 3 और 4 में से बड़ा कौन है? बोले क्या बेतुकी बात है सर, ये तो कोई बच्चा दूसरी नर्सरी क्लास के बच्चों को पता होगा क्या 3-4 में से कौन सा बड़ा है? पता होगा? अच्छा छोड़ो, पहली क्लास का बच्चा बता देगा 3-4 में से कौन बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोलोगे सर जब पहली क्लास का बच्चा बता रहा है तो हम तो 9th क्लास में हैं, हमें तो पता ही होगा। चलो अच्छी बात है। 3-4 में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि नहीं? अच्छा, इसमें ज़रा देखते हैं 3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और 4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब एक लॉजिक डेवलप करो कि अच्छा, जब भी ये कंपेरिजन होता है ना, 2 नंबर को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो जो नंबर जितने ज़्यादा राइट में रहता है वो उतना ही बड़ा होता है। समझ में आई बात? जो नंबर जितने ज़्यादा राइट में रहता है वो उतना ही बड़ा होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी तुरंत पता चलेगा आपको। अगर मैं ऐसे कर दूँ कि -3 और -4 बताओ जी कौन सा बड़ा है। अब इसमें ना बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कौन सा बड़ा, -3 बड़ा, -4 बड़ा। तो अभी जो मैंने बात बोली ना कि जो राइट में वो बड़ा, तो सबसे पहले ये देखो है कहाँ। -3 कहाँ है? यहाँ है। -4 कहाँ है? यहाँ है। बताओ ज़रा, बताओ कौन राइट में है? -3 राइट में कि 4 राइट में? तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो राइट में है -3, मतलब कि -3 क्या होगा? ग्रेटर होगा। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता थी क्या? आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा अब मैं। ठीक है, चलो अब मैं लिख देता हूँ -2 और 8 लिख दिया। वही लॉजिक अगर नहीं देख के समझ में आता ना, तो यहाँ पर रख के चेक कर लो। -2 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 8 कहाँ मिलेगा? तो ये अगर मैंने 4 तक लिखा था, 5 6 7 8 यहाँ मिलेगा। तो कौन है राइट में? ये है कि ये है? ये है राइट में, ये। तो बड़ा कौन? 8 बड़ा। तो अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना ऐसे नंबर को देख कर कौन बड़ा कौन छोटा। बता दोगे? पक्का बता दोगे? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो ये लिख दिया मैंने। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर डाल देना भैया आप लोग। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैं बता दूंगा, तो डाल देना, मुझे क्या है। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स करके आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना कि कौन बड़ा है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपके पल्ले पड़ गई, दिमाग में घुसा रही इतनी बातें आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थी नंबर लाइन की बातें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम में धीरे धीरे घुसना। कहाँ से? देखो, जब पहली बार इंसान ने गिनती शुरू की तो आपको क्या लगता है कैसे गिना होगा?
पहली बार ऐसा लोग मानते हैं कि पहली बार जब इंसान ने, मान लो कि मैं आदि मानव हूँ, क्या हूँ मैं आदि मानव। तो जब इंसान ने पहली बार, मतलब आदि मानव ने जब पहली बार गिनती शुरू की तो ऐसे करी होगी ना, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, ऐसा ही लोग मानते हैं। किसी तरीके से लोगों ने गिनती शुरू करी होगी। ऐसे नहीं करा होगा कि 0 पेड़, -0 पेड़, -1 पेड़, -2 पेड़, -12 पेड़, -13 पेड़, ऐसे गिनती शुरू नहीं करी होगी। तो ऐसा देखा गया, माना गया, रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही पता चलता है कि जो गिनती शुरू हुई हमारी 1 से शुरू करी गई। 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनतियाँ शुरू की गई। दैट मीन्स ये दिमाग में खुद से बात आई थी, क्योंकि अब अभी तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन जब ये नंबर ढूंढे गए होंगे तो वो समय तो नेचुरली आए होंगे ना। तो ये नंबर नेचुरली आते हैं, मतलब नेचर की तरफ से आते हैं, तो इससे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे जो नंबर्स, इसके आगे सारे नंबर जो आएंगे, दैट मीन्स 1 से लेकर के जहाँ तक आपकी मर्जी वहाँ तक गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। मतलब ये जो हो गया, ये पूरा का पूरा काउंटिंग नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये बात समझ में आई? समझ में आई? अच्छा, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब ना बहुत मज़ेदार बात है, ये हुआ 0। अब एक सवाल आपसे, 0 की खोज किसने की? एक सवाल आपसे क्या है? 0 की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड 0? है ना, कितना मज़ा। तो 0 की खोज किसने की? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 0 की खोज किसने की। मुझे तो पता है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बताना कि 0 की खोज किसने की। अच्छा, जब 0 की खोज हुई, एक गाना सुना आप लोगों ने? है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। गाना सुना है ना? उसी गाने की एक लाइन है, जब 0 दिया मेरे भारत ने। ऐसे ही है क्या? जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। क्या है? जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। मतलब कि जब 0 का आविष्कार हुआ, अब देखो इसी गाने में एक लाइन तो आपको पता चले कि 0 दिया मेरे भारत ने, मतलब 0 के आविष्कार तो, 0 की खोज तो इंडिया में भी, भारत में भी, हमारे देश में भी, लेकिन क्वेश्चन है किसने की, तो वो आप ढूंढ के बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पता चला कि 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। मतलब 0 आने के बाद जो हमारे नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने का मतलब कि इनिशियली हम लोग 7 8 9 डिजिट तक ये जानते थे, 0 आया तो ये कंप्लीट हो गया। मतलब अब 0 से लेकर के 9 तक का यूज़ करके ये आगे तक जाएगा नेचुरल नंबर। 0 से लेकर के 9 तक का यूज करके जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो लिख सकते हैं। आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, उसमें 0 से लेकर के 9 तक के ही डिजिट दिखेंगे और कोई सा डिजिट नहीं दिखेगा। चाहे पॉइंट में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, जैसी मर्जी वैसे लिखो भाई, 0 से लेकर के 9 तक के ही डिजिट दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर। है बात समझ में? तो दैट मीन्स व्हाट कि 0 के आने के साथ ही हमारा डिस्कशन नंबर का कंप्लीट हुआ। कंप्लीट मतलब होल। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? ये तो था नेचुरल, ये क्या हो गया? होल हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर, नेचुरल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया n, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया w। तो ये चीज़, यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ आप लोग, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब इसी नंबर लाइन पे आगे चलते हैं। ये जो नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं इनके नेगेटिव लिखने लगूँ, अगर मैं इनके क्या लिखने लगूँ? नेगेटिव लिखने लगूँ, ऐसे नेगेटिव लिखने लगूँ, और अब मैं बोलूँ कि ये पूरा, मतलब पूरा यहाँ से लेकर के
जहाँ तक जो पूरा का जो पूरा सेट बनेगा, इस पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं बच्चों? बालक बोलो भाई, क्या बोलते हैं? बालक, बालिका, सब बोलो। ये तो बालिकाएं फिर गुस्सा करेंगे, सब बोलो। इंटीजर्स क्या बोलते हैं? इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? चलो अब डिस्कशन में और आगे जाते हैं हम लोग। ये आप देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है ना कि अपनी अपनी कॉपी में लिखना। वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब इंटीजर्स जैसे ही आया तो कन्फ्यूज़न आई। क्या कन्फ्यूज़न आई? जीरो को लेकर के। अब चलो वो कन्फ्यूज़न आपकी ये लिख लेना, वो कन्फ्यूज़न मैं आपकी ख़त्म करता हूँ। देखो ये जो इधर के जो नंबर हो गए, इनको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो इधर के नंबर हो गए, इनको बोला गया नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो क्या है? तो जीरो पे बहुत लफड़ा है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं कि जीरो को पॉजिटिव बोले, जीरो को नेगेटिव बोले, कौन सा इंटीजर बोले। देखो पहली बात, जो जीरो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को आप ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे और जीरो को ना ही आप नेगेटिव इंटीजर बोलोगे, तो जीरो है क्या? तो जीरो अपने आप में एक इंटीजर है, इसको आप जीरो इंटीजर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जीरो इंटीजर बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ इस तरीके से, बहुत ही अच्छा सा, जीरो इज़ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दूँ आपके सामने। ये पॉजिटिव लिखा हमने शॉर्ट में, जेड मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कौन सा सही होगा बताओ? तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नाइदर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉर नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी नहीं है। अच्छा, नॉन नेगेटिव के बारे में क्या ख्याल है? नॉन नेगेटिव और नॉर नेगेटिव दोनों में फ़र्क है भाई। नॉन नेगेटिव बस हमें इतना बताता है कि वो नेगेटिव नहीं है। अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव, शाब्दिक अर्थ समझिए, इसका मतलब समझिए। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब? कि नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ यही बता रहा है कि नेगेटिव नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है वो रोटी नहीं खाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप चावल खाते हो। समझ में आया? मैंने आपसे क्या बोला कि आप रोटी नहीं खाते हो, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप रोटी नहीं खाते हो, तो वही हिसाब किताब जीरो के साथ। मैंने बोला कि जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है। सही है, जीरो नेगेटिव है क्या? नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो अगर जो हम जीरो को बोलना चाहें तो जीरो को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो देखो जीरो कितनी खूबसूरत चीज़ अपने साथ लेके आता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या है? इसको हम लोग जीरो इंटीजर बोल सकते हैं और इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये तो नंबर लाइन के बेस पे मैंने इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके अरेंज करने शुरू किए और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब चलो आगे आते हैं। आगे क्या सीखें? अब इन चीज़ों को एक एक करके हम लोग
फ्लो चार्ट जैसा समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, अभी तक का जो डिस्कशन था उसमें हमने नंबर लाइन से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके चीज़ों को जोड़ते चले गए, एक के बाद एक खूबसूरती से रखते चले गए, हमने एक अपना बेस तैयार किया। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, नंबर से स्टार्ट करता हूँ। नंबर, ठीक है। तो नंबर देखिए, नंबर्स जो होते हैं बेसिकली, नंबर्स को लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, तो वो सारे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट कर पाएँ उन्हें हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर क्या है, तो वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होंगे। इस पे दोबारा मैं आऊँगा, पहले मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से मैं नंबर को दो पार्ट में बांट सकता हूँ, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब चलो, रियल नंबर को अगर जो हम आगे लेके चलें तो ये भी दो पार्ट में बटेगा। एक होगा रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर्स, और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इस पर भी दोबारा आऊँगा मैं। अगर रैशनल को आगे लेके चलें तो ये दो टाइप के, एक तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है इंटीग्रल फॉर्म, मतलब इंटीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इंटीजर को आगे लेके चलूँ, अब ये फिर से दो पार्ट में जाएगा। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा बच्चों, बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक ये हो जाएगा होल नंबर। मतलब इंटीजर्स को हम अलग से दो भाग में अलग अलग कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ होल नंबर को अगर आगे लेके चलो तो होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 आता है और नेचुरल नंबर आता है। ये चीज़ें तो मैंने भी सिखाई ना आपको जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या आता है, 0 आता है और नेचुरल नंबर आता है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, देखो कितनी खूबसूरती से चीज़ें एक के साथ एक जोड़ती चलेंगी। नेचुरल नंबर्स में क्या था, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे आगे आया था। 0 तो अपने आप में 0 होता है। अब देखो, अगर नेचुरल नंबर्स और 0 को मिलाते थे, नेचुरल नंबर्स और 0 को मिलाते थे तो होल नंबर बनता था ना। अभी हमने देखा, मतलब इसमें क्या आएगा, 0 1 2 ऐसे करके आएगा ये, ठीक है। अच्छा, मैंने पॉजिटिव लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव करो आप लोग। क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कौन होंगे, नंबर लाइन याद करो। नेगेटिव इंटीजर्स क्या थे, नेचुरल नंबर्स को माइनस साइन के साथ लिख रहे थे हम लोग, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर इन्हें और इन्हें मिलाऊं तो पूरा इंटीजर्स बनेगा। इंटीजर्स में क्या था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था ना, तो अगर इन्हें और इन्हें मिलाऊं तो पूरा इंटीजर्स बनेगा। चलो, अच्छी बात है, ये हो गया इंटीजर्स। अब फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है क्या, नहीं। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है क्या, नहीं, ठीक है। तो जब इन्हें और फ्रैक्शनल नंबर को मिलाओ, फ्रैक्शन जैसे क्या, 1/2, क्या ये फ्रैक्शन है। ऐसा बहुत सारे नंबर, सिर्फ एक ही यही नहीं, बहुत सारे नंबर्स। तो मतलब अगर इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा बन जाता है रैशनल नंबर। पूरा क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। और जब इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं तो वो बनता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, तो वो सारे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। अभी मैंने बताया, तो यहाँ से आप बोलोगे सर, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, 0, नेचुरल नंबर, सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस, आप बिल्कुल करेक्ट हो, हम लोग सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रियल नंबर ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रियल नंबर ही हैं। समझ में आया, दैट मीन्स रियल नंबर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ये इस फैमिली का हेड है, ये इस फैमिली का क्या हेड है। बाकी तो इसके नीचे आते चले गए ना, मतलब ये जो भी होंगे ये इसी के पार्ट होंगे कि नहीं होंगे,
बिल्कुल, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी या फिर मेरे पिताजी, किसी के पिताजी, अगर ये फादर हैं, ठीक है, तो फादर के नीचे फिर चीज़ें ऐड होती है कि नहीं? फादर के नीचे चीज़ें ऐड होंगी, फादर के सन होंगे, डॉटर्स होंगी, बेटियां होंगी, बेटे होंगे, इस तरीके से करके चीज़ें आगे चलती हैं। मान लो कि ये फादर थे तो इनका एक लड़का था और एक लड़की थी। फिर क्या हुआ, इस लड़के की शादी हुई तो ये आगे चल के इसका भी इसकी मान लो एक लड़की हुई, मान लो इसकी एक लड़की हुई, तो कुछ भी हो, चाहे ये फ्लो जितना भी नीचे जाए, सब तो इस फादर से जुड़े हुए हैं ना, मतलब सारे के सारे इस फादर के अंश हैं। समझ में आया? दैट मीन्स रियल नंबर जो होता है इन सब के लिए एज ए फादर क्या है? पप्पा है। ये पप्पा क्या है? पप्पा। समझ में आया? तो ये हो गया रियल नंबर। अच्छा, अब मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे बता देता हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और एक कंडीशन ये है कि पी और क्यू दोनों बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर से, और एक चीज़ और कि पी जो है वो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो रेशनल नंबर कोई भी बन जाता है। इरेशनल नंबर वैसे नंबर से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई, और जैसे कि √2 जिसका रूट पॉसिबल ही नहीं हो, वैसे नंबर्स। और क्या? 7, यस दिस इज ऑल्सो। एक ई होता है, ई, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ये और ये डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं सर, सारी कथा कहानी तो सुना दी। वो क्या है भैया, उसके बारे में बताइए आप लोग, वरना हम लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग, तो चलो उस पर भी आते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, उस पर भी आते हैं। अब वो क्या है समझते हैं। तो देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई 4 का रूट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? 2। अगर मैं आपसे पूछूं -4 का रूट क्या होता है, तो ये मत बोलना ना कि ये -2 होता है, ना ना ना, बिल्कुल ना। रूट के अंदर माइनस, दैट मीन्स इसका रूट नहीं पॉसिबल है। 10th क्लास तक तो हम ये चीज़ सीखते ही नहीं है। जब हम लोग 11th क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख के आते हैं कि जो -1 का जो रूट होता है इसको बोलते हैं आयोटा, और यही आयोटा इमेजिनरी नंबर है। समझ में आया? तो अगर मैं इस -√4 को ऐसे लिखूं, -1 का रूट और 4 का रूट, तो इसके जगह पे मैं i लिखूंगा, और इसके जगह पे 2 लिखूंगा, मतलब 2i। तो ये √4 -√4 है क्या? 2i है। i मतलब व्हाट? इमेजिनरी नंबर। तो यही हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। अभी हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? तो जैसे कि मैंने चैनल के इंट्रोडक्शन में ही बोला था, बेसिक टू एडवांस, तो यही है बेसिक टू एडवांस, यहाँ तक पहुँचना है हमें। 11th क्लास में इसे सीखेंगे। अब देखो, एक कैटेगरी और होती है नंबर की। अगर मैं रियल नंबर को देखो ध्यान से, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को, इन दोनों को क्लब करूं तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। किससे? रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को क्लब करूं, मतलब मिलाऊं, तो एक नए टाइप का नंबर जनरेट होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी 11th की जो मैथ्स होगी उसका एक चैप्टर होगा। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिया, उनको देखो, समझो, ये सारा समझ में आएगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जैसे कि n = 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या होंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। काउंटिंग नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर दो, जो बनेगा वो होल नंबर बनेगा। तो ये रहा हमारा होल नंबर। अच्छा, इंटीजर्स क्या होंगे? तो होल नंबर मतलब ये सारे, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब इनका नेगेटिव। तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आपके ये हैं, और यहाँ से यहाँ तक इनके नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स बनेंगे। रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई होना चाहिए एक p और q, ठीक है।
अच्छा, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ख़ास बात का ध्यान रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आई ये चीज़। अच्छा, इसके बाद इरेशनल नंबर, तो जिस नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे इरेशनल हो जाएंगे। जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रेशनल होगा, जिसको नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल होगा। तो यहाँ के डिस्कशन पे हम दोबारा आएंगे चल के, कहाँ पे रेशनल नंबर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इरेशनल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको डेली रेगुलर इस पे वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।